हाँ भाई, निकम्मो, आ गया मैं फिर से मुंह उठा के यूकेपीएससी की जानकारी देने। तो तुम्हारे मन में भी वही सवाल उठ रहा होगा, कौन से वाला, कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो एक वीडियो रिजल्ट से रिलेटेड पहले भी मैंने बनाई थी, तुम जैसे निकम्मों के लिए। तुम जैसे छोड़ो, जो 232 के 32 निकम्मे हैं, बाकियों को निकम्मा क्यों बोलना। जो 232 लड़के शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डीवी कराने के लिए, ठीक है, जो ये सोच रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब मैं भी चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता था कि 232 के 232 का ही सिलेक्शन हो जाए, पर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया सीट जितनी होंगी सिलेक्शन तो उतने का ही होएगा ना। ठीक है, तो सुनो डंगरों मेरी बात। अगर तो रिजल्ट देखो, अब रिजल्ट का क्या चक्कर है, रिजेक्शन लिस्ट जो होती है उस पर भी रिजल्ट डिपेंड करता है। जैसे रिजेक्शन लिस्ट आती है तो रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यूकेपीएससी जेई की अगर तो रिजेक्शन लिस्ट अप्रैल के लास्ट वीक में आ गई तो ये लगा लेना आपका रिजल्ट मई के सेकेंड वीक तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यार रिजेक्शन लिस्ट आने इसी हफ्ते में आ जाती है अगर, तो हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई तक भी आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि जैसे यार इन्होंने पता नहीं लेट क्यों किया है, हो सकता है इलेक्शंस की वजह से लेट हो रहा हो। ठीक है, जैसे एई का तो इन्होंने महीने से भी पहले ही निकाल दिया मेरे ख्याल। ठीक है, इंटरव्यू भी हुआ उसके बाद उन्होंने खट से रिजल्ट निकाल दिया। जेई का तो यार महीना तो हो ही गया, 14 तारीख को डीवी था लास्ट, जिसमें मैं गया था। ठीक है, सुबह की शिफ्ट में था मेरा। ठीक है, सुबह की शिफ्ट में था मेरा डीवी, और उसके बाद फिर शाम को वाले बच्चों का था। ठीक है, उसके बाद तो कोई डीवी हुआ नहीं। इलेक्ट्रिकल का तो एक में ही था 14 तारीख को। ठीक है, तो यार एक्चुअली 14 अप्रैल तो चली गई, एक महीना तो लगभग लगभग हो गया, अब एक महीने से ज़्यादा होने जा रहा है। तो ये जनरली पता नहीं जेई वालों के साथ यार साला ऐसा क्यों होता है, हर चीज़ उनकी ना थोड़ी लेट ही होती है एज़ कम्पेयर टू बाकियों के अगर देखें तो। ठीक है, अब वैसे जेई की भर्ती बड़ी लेट थी तो निकालना तो पहले जेई का ही चाहिए था। ठीक है, अब क्यों नहीं निकाला, कैसे नहीं निकाला, पर मेरे को लग रहा है कि मई सेकेंड वीक तक ना आ जाएगा रिजल्ट भाई, ये गारंटी लग रही है मेरे को। ठीक है, मई सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इस हफ्ते रिजेक्शन लिस्ट आ जाए, इस हफ्ते नहीं आएगी तो हो सकता है अप्रैल लास्ट वीक में ये दे रिजेक्शन लिस्ट। ठीक है, अच्छा तो रिजेक्शन लिस्ट क्या होती है ये भी बता दूं, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। क्या होता है, यूकेपीएससी में ना रिजेक्शन लिस्ट भी निकलती है, यानी कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में डीवी के टाइम पे ना तुम्हारी कमी रह गई थी। ठीक है, तो उसके वजह से अगर आप बाहर हुए हैं, ठीक है, तो वो बता देगा वो। ठीक है, जिनका भी डीवी हुआ है। ठीक है, तो ये रिजेक्शन लिस्ट होती है। ठीक है, तो इसके बाद अब थोड़े से बातें कर लेते हैं कि जिनका भी सिलेक्शन होएगा, देखिए कुछ तो बाहर होएंगे इससे। ठीक है, उनको सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपकी एज बड़ी कम है तो मैं, और अगर आपका डीवी में नाम है और एज बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर यूकेपीएससी जेई की वैकेंसी आती है तो आपको वो एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि आप हारे नहीं हुए। हारा जनरली वो होता है जो डीवी तक भी नहीं आ पाता। आप बिल्कुल क्लोज हैं, चलो ऊपर नीचे हो जाते हैं कुछ नंबर, उसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो उनके लिए यही हिदायत है कि वो सेंटर के एग्ज़ाम देते रहें, और साथ साथ में जिनको डाउट है जैसे कि मैं, मेरी तरह वाले, ठीक है, और अगर यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो फिर तो आप स्टेट की जॉब ज्वाइन करेंगे। स्टेट की जॉब जो थोड़ी होती है स्थिर होती है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जॉब कुछ टाइम बाद हेक्टिक सी लगने लग जाती है, यार यहाँ भी फेंक रहा है वहाँ भी फेंक रहा है। ठीक है, स्टेट का ये एक बारी जिस स्टेट में लग गई, यू आर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, सो दैट मस्ट बी एडवांटेज ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो आपको ये जॉब लेनी चाहिए। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि आजकल जॉब्स कम है, आपको कोई भी डिपार्टमेंट आ जाए ना, सरकारी का टैग आप पे लग जाएगा। ठीक है, तो बस और क्या चाहिए। ठीक है, तो कोई सा भी मिल जाए, अभी तो प्रेजेंट टाइम में ये तो ये सिचुएशन है, सिलेक्शन ही हो जाए। ठीक है, तो ऐसे आपको सोच के चलना है अभी। ठीक है, ये है अभी तक की बात। ठीक है, यूकेपीएससी जेई के लिए। इसके बाद मैं एक सैलरी पे वीडियो ले आता हूँ। ठीक है, कि सैलरी क्या रहेगी आपकी 50% डीए के हिसाब से, मैं 50% ही मान के चलूँगा। वैसे अखबार में तो 50% हो गया, अब इन्होंने लागू करा होगा या नहीं करा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक हमारी ज्वाइनिंग होएगी ना, मुझे लग रहा है 50% तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 50% डीए मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना चाहिए 50% डीए शुड बी फॉर यू। ठीक है, तो
50% DA के साथ ही आपकी ज्वाइनिंग होएगी, जितने भी UKPSC JEE के बंदे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बड़ी आपके दिल में हो रही होगी कि ट्रेनिंग होती है UKPSC JEE में या नहीं होती, ठीक है। तो यार उत्तराखंड है, ठीक है, इनका कोई भरोसा नहीं है, ट्रेनिंग कराते भी या नहीं कराते, हो सकता है डायरेक्ट ही लगाएं, ठीक है। जैसे कुछ डिपार्टमेंट मैंने सुने हैं कि ट्रेनिंग ही नहीं कराते, जैसे RWD है, वो ट्रेनिंग ही नहीं कराता, सीधा डिवीज़न में बुलाता है, वहाँ से आपकी काम शुरू हो जाएगा पहले दिन से ही, ठीक है। तो इसका ऐसा होता है, कुछ कुछ ट्रेनिंग देते भी हैं, ठीक है, बट आई थिंक मेरे ख्याल है RWD, पेयजल, इन सब में तो ट्रेनिंग है नहीं। एग्रीकल्चर के बारे में मुझे वैसे ही नहीं पता, ठीक है। PWD में होती है ट्रेनिंग, ठीक है, बट RWD में नहीं है, ठीक है। तो इनका अपना अपना हिसाब किताब है यार, ठीक है। होगी ठीक है, नहीं होएगी तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही एडजस्ट करके सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि नौकरी कौन सी टफ़ है और कौन सी इजी है। तो उत्तराखंड की अगर मैं बात बताऊं तो उत्तराखंड क्या, किसी भी स्टेट में ये जितनी भी वैकेंसियां आई हैं इनमें जॉब आसान ही है, ठीक है। सबसे मुश्किल जॉब जो मानी जाती है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो ये वाली जॉब्स नहीं मानी जाती जो UKPSC JEE से आ रखी हैं। ये जॉब मुश्किल जॉब्स नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितनी भी ये जॉब आपको मिल रही है ये बढ़िया जॉब है, मतलब इसमें से कोई जॉब मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुश्किल जॉब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उत्तराखंड क्या सभी स्टेटों में एक ही होती है, वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन JEE की। डिस्ट्रीब्यूशन JEE इसमें था ही नहीं, UPCL वाला। तो आपकी किसी भी विभाग में कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की टफ जॉब नहीं है कि आपको कोई टारगेट पूरा करना है या क्या करना है। आप देखेंगे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कोई RWD में जाता है तो RWD में क्या टफ जॉब है, PWD में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोई जॉब टफ नहीं है, ठीक है। अब बात आती है UJVNL की। UJVNL की भी जॉब तो बहुत ही लेस प्रेशर्ड जॉब है। UJVNL में सबसे ख़राब बात क्या है कि अगर आप नए लड़के हैं, नए लड़के को शिफ्ट में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप कर देते हैं, जिसको मिलेगा तो आप भाई उसको मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा, अगर आप शिफ्ट में अपने आप को एडजस्ट कर देते हैं। क्योंकि न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट को सबसे गंदा क्या लगता है यार, 5 बजे सुबह ड्यूटी पे कौन जाएगा। अब जिनकी लेट उठने की आदत होती है, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, खैर मेरे को तो मिलना भी नहीं है, मैं तो काफ़ी पीछे हूँ, कंबाइंड में ही हूँ, पर मैं बता रहा हूँ अगर मेरे अच्छे मार्क्स होते और मुझे UJVNL मिलता तो थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती। क्यों? क्योंकि मेरी उठने की जो आदत है वो सुबेरे 7 बजे की है, 7 बजे से पहले मेरी नींद ही नहीं खुलती। अब वहाँ पे शिफ्ट का सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, रात को मेरे को जो नींद आने का समय है वो रात के 10 बजे है, लेकिन अगर आप UJVNL में हो तो आपको एक दिन रात के 10 बजे भी जाना है, ठीक है। तो ये है बस उसमें दिक्कत, वो भी लेस प्रेशर्ड जॉब है, ठीक है। लगभग सारी लेस प्रेशर्ड जॉब है और सबसे ही कम काम जिसको चाहिए, ठीक है। मतलब जो चाहता है कि मतलब बिल्कुल ही बिना सुकून के, मतलब साल भर में कोई एक आधा काम आए उस पर और उसको वो करे इम्प्लीमेंट, तो उसके लिए तो फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर तो लोअर रैंक्स को मिलेगा, खैर कोई बड़े वाले ने तो लिया नहीं होगा, अच्छे रैंक वाले ने, ठीक है। तो ये है कि अगर आप बिल्कुल ही लाइट वर्क चाहते हैं तो फिर एग्रीकल्चर है उसके लिए, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसमें सेकेंडरी एम्प्लॉय है, और मतलब इंजीनियर्स जो उसमें हैं वो सेकेंडरी एम्प्लॉय माने जाते हैं एग्रीकल्चर में, बिकॉज जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर होते हैं वो अलग होते हैं और ज़्यादा काम उन्हीं पे होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर JEE पे साल में कोई एक आधा काम आता है, ठीक है, या 2-3 काम आते हैं छोटे छोटे सबऑर्डिनेट वर्क्स जो होते हैं एग्रीकल्चर के, वो देखता है। तो अगर आपको बिल्कुल ही लाइट चाहिए तो फिर ठीक है, ठीक है। अच्छा, पेयजल की बात कर लेते हैं ना। पेयजल में ऐसा है कि इलेक्ट्रिकल पे उतना भार नहीं है एज़ कम्पेयर टू सिविल पे जितना भार है पेयजल में भी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट है ना UKPSC JEE के अंदर, ये मैक्सिमम डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट को छोड़ के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे के सारों में जो दारोमदार है वो सिविल पे ज़्यादा है, तभी उनकी वैकेंसीज भी ज़्यादा है। पेयजल में भी इलेक्ट्रिकल का अगर देखा जाए तो इतना लोड नहीं है जितना सिविल पे है, ठीक है ना। सिविल पे लोड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विंग पे, ठीक है। सिविल पे ही ज़्यादा लोड है, सिविल पे ही ज़्यादा लोड है, क्योंकि एक JEE है कोई 2021 में ही हुई थी पेयजल में, ये लास्ट भर्ती, उसमें इलेक्ट्रिकल की नहीं थी, सिविल की नहीं थी, लेकिन वो सिविल का ही JEE है। तो मैंने उससे बात करी थी, वो बता रहा था कि पेयजल में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पे इतना सिरदर्दी वाला काम नहीं है जितना सिविल पे है, सिविल पे ज़्यादा है।
क्योंकि जनरली पेयजल डेली प्रोजेक्ट्स पे करता है, और जो प्रोजेक्ट्स की मेन नींव होता है ना पेयजल में, वो सिविल वाला ही रखता है, ठीक है। स्टार्ट ही उन्हीं से होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर बाद में इलेक्ट्रिकल वगैरह का काम होता है, वो अलग होता है। तो यहाँ पे भी आप सेफ़ हो, ठीक है, इतना नहीं है वर्कलोड। तो ये मान के चल सकते हो कि जो भी लड़का यूकेपीएससी जेईई में इस भर्ती पे चला गया ना, वो ठीक ठाक जीवन बिता लेगा अपना, यानी कि उसका मीडियम ही वर्कलोड होगा। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से मैं बात कर रहा हूँ, सिविल पे तो हर डिपार्टमेंट में यहाँ पे वर्कलोड है, एग्रीकल्चर को छोड़ के सारे डिपार्टमेंटों में, ठीक है। एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंटों में वर्कलोड है, और माइनर इरिगेशन को छोड़ के सिविल पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहने वाला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल की हम ये बात मान लेते हैं, जो भी लड़के यहाँ पे निकल रहे हैं ना, वो अपने आप को थोड़ा लकी समझे। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे किसी खस्सी से ही डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, बेकार से ही, ठीक है। अगर देखा जाए तो मतलब इतना वर्कलोड नहीं है जैसे कि यूपीसीएल के अंदर होता है या किसी और इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट के अंदर होता है, ठीक है, कि भैया बिल्कुल 24/7 आप बंधित रह गए। किसी में भी बंधित नहीं है, ठीक है, किसी में भी यहाँ पे आप बंधित नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में भी, ठीक है, किसी में भी आप बंधित नहीं है यहाँ पे। ऐसे भी बिल्कुल कि भैया रात को 2 बजे फॉल्ट आ रहा है तो आपको करने आना पड़ रहा है, वो यहाँ पे नहीं है। वो जनरली सिर्फ उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में होता है, ठीक है, कि शट डाउन लेने जा रहे हैं 2:30 बजे, रात के 2 बजे। हालांकि पावर के मामले में यूपीसीएल से खतरनाक जेईई कोई नहीं है उत्तराखंड में, इतना मैं बता दूं। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है उत्तराखंड में, वो यूपीसीएल जेईई की मानी जाती है, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की, लेकिन वो उतनी टफ भी है, ठीक है। तो वो जॉब इसमें नहीं थी, ये मैं बता दूं, ठीक है। तो अगर ये जितने भी बच्चे डर रहे हैं कि जॉब टफ होगी, ये होगी, तो ये जो यूकेपीएससी की भर्ती है, इसमें टफ वाला डिपार्टमेंट था ही नहीं, ठीक है। वो कभी आएगा इन फ्यूचर तो यूके से आएगा, उसके लिए एक धरना भी हुआ था पीछे, तो उससे भी कोई बात नहीं बनी, ठीक है। अब वो आएगा तो कभी यूके से आएगा या कहीं से भी आएगा, ठीक है, या ख़ुद कोई एजेंसी से कराता है, वो अलग बात है, ठीक है। बट यही था, ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि ये जो यूकेपीएससी जेईई की आप पे भर्ती आ रखी है, इसमें इलेक्ट्रिकल पे किसी डिपार्टमेंट में कोई जोरदार काम नहीं है टफ वाला, ठीक है। धन्यवाद। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में है, पर उतना नहीं है यूपीसीएल जितना। यूपीसीएल में तो प्रेशर कुकर बन जाता है जेईई का, ठीक है। धन्यवाद।